अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है एक ख़ास टॉपिक के बारे में है, अगरचे उसका ताल्लुक है अमेरिका से, चीन से और कोरोना वायरस से। क्योंकि अमेरिका के एक जो टॉप के ऑफिशियल रहे हैं, उन्होंने चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये इल्ज़ाम है कोरोना वायरस के सिलसिले में। दोस्तों, जो अमेरिका का एक इदारा है जिसको कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी, तो ये इदारा जो है इसकी जिम्मेदारी में शामिल होता है कि अमेरिका में जितनी भी कोई बीमारियां आती हैं और उनकी जो प्रिवेंशन करनी होती है, उनको जो रोकना होता है, और इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में जितनी भी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो उसमें सीडीसी का एक बहुत अहम रोल है। तो सीडीसी के जो साबका डायरेक्टर यानी साबका डायरेक्टर वो थे जो कि ट्रंप के दौर में सीडीसी के डायरेक्टर थे। और जब वहाँ पे पेंडेमिक स्टार्ट होती है, जब वहाँ पे पेंडेमिक की वजह से बहुत बड़ा मसला बनता है, तो उस पूरे अरसे में वो सीडीसी के डायरेक्टर रहे हैं। अभी तक अमेरिका में तकरीबन 3 करोड़ से जो जायद लोग हैं वो कोरोना की इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, उनको इन्फेक्शन हो चुकी है अभी तक। और कम से कम 5,60,000 से जायद जो लोग हैं वो अपनी जानों से जा चुके हैं कोरोना की ही वजह से। और अमेरिका के जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उसके नुकसानात भी हुए हैं। तो अमरीकी तो वैसे ही अमूमी तौर पर बहुत गुस्से में हैं इस कोरोना वायरस को लेके। तो अभी जो उनका एक बहुत अहम इंटरव्यू आया है, और ये इंटरव्यू आया है CNN पे, और CNN के एक एंकर पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर संजय गुप्ता। ये इंडियन नजाद हैं और पेशे के एतबार से ये एक न्यूरोसर्जन है, लेकिन बहुत अरसे से ये CNN के साथ वाबस्ता हैं। और बड़ी शोहरा आफाक किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं, बहुत अहम जो रिपोर्ट्स हैं वो इन्होंने कंडक्ट की हैं मेडिकल से मुतालिक। तो इन्होंने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया, उसमें 6 लोग शामिल थे। इनमें से जो डॉक्टर फॉसी हैं यानी एंथनी फॉसी, ये वाहिद डॉक्टर हैं जो कि इस वक्त भी मौजूदा जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मौजूदा अमरीकी सदर हैं, उनके साथ हैं। लेकिन बाकी जो 5 हैं वो थे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में, इंक्लूडिंग डॉक्टर फॉसी। अब ये जो डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, इन्होंने जो सीडीसी के सबका डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है चाइना के ऊपर। इनका ये कहना है कि इनको 100% यकीन है कि जो ये दुनिया में कोरोना का वायरस आया है, ये चाइना का जो शहर वुहान है वहाँ की लेबॉर्ट्री से रिलीज हुआ है। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये पेशे के एतबार से एक वायरोलॉजिस्ट है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल, कम से कम 35 साल जो HIV एड्स का जो वायरस है, तो उसके ऊपर रिसर्च किया है और इन चीज़ों को बहुत करीब से ये देखा है। और ये डॉक्टर एंथनी फॉसी के साथ भी मिलकर काम किए हैं। तो अब इनका ये कहना है कि जो जूनोटिक डिजीजेज होती हैं, दोस्तों जूनोटिक डिजीज हम ऐसी बीमारियों को कहते हैं कि जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। तो एज ए वायरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये जो जूनोटिक डिजीजेज होती हैं, तो ये जिस तरीके से इंसानों के अंदर मुंतकिल होती हैं, जितना इनको टाइम लगता है, जितना ये स्लो स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को शो करती हैं, तो कोरोना को लेके ये तमाम चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हुई हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी जूनोटिक डिजीज इतनी तेजी से इंसानों में आके नहीं फैलती जितनी तेजी से कोरोना फैला है। और इनका ये कहना है कि इनको बहुत ज्यादा यकीन है कि सितंबर अक्टूबर 2019 में ये जो वायरस है ये वुहान में फैल चुका था। जबकि जो WHO है और जो चाइना है, यानी चाइना की जो गवर्नमेंट है, वो इस बात को डिनाई करती है, उसका इनकार करती है शुरू से। तो ये जो डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड जो हैं, इनका ये कहना है कि सितंबर अक्टूबर में ये वुहान में फैल चुका था और ये लेबॉर्ट्री में वहां से ये रिलीज हुआ है। उनका ये कहना है एज ए वायरोलॉजिस्ट के हम पूरी दुनिया में आमतौर पे वायरसेस के ऊपर कुछ ना कुछ तजर्बात करते रहते हैं। और दोस्तों, ये एक हैरानी की बात है कि उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में ये वायरस वुहान शहर में आया है, तो वहाँ पे वुहान की एक लेबॉर्ट्री है वायरोलॉजी की, तो उसके अंदर जो उस वक्त सबसे बड़ा काम हो रहा था वो कोरोना वायरसेस के ऊपर ही हो रहा था। और इनका कहना है डॉक्टर रॉबर्ट का कि ये बुनियादी तौर पे जो इसके ऊपर काम हो रहा होता है या हो रहा था वो ये था कि कितना इसके अंदर तब्दीलियां लाई जाएं कि ये बेहतर से बेहतर अंदाज में इंसानों के अंदर मुंतकिल हो सके। और साथ ही इन्होंने हवाला दिया है कि जब उन दिनों में, जब आप दोस्तों को याद है कि 31 दिसंबर 2019 को पहली दफा चाइना ने, WHO को पहली दफा चाइना ने दुनिया को बताया था कि ये वायरस दुनिया में आ चुका है, और इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन
इनका ये कहना है कि जब सीडीसी चाइना के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ जनवरी 2020 में इनकी बात होती है, नहीं यानी डॉक्टर रॉबर्ट की बात होती है, तो इनका ये कहना है कि वो भी रो दिए थे कि उनको भी नहीं बताया जा रहा कि चाइना में उस वक्त तक किस हद तक ये तबाही फैला चुका था। और उस वक्त क्योंकि 5 से 10% मॉर्टेलिटी रेट था वुहान में, तो अब ये खबर है ये बड़ी हिला देने वाली खबर है, क्योंकि इससे पहले सोचा गया था कि शायद ये जो वायरस है ये एक बैट के जरिए, एक चमगादड़ के जरिए इंसानों में मुंतकिल हुआ है। लेकिन अब डॉक्टर रॉबर्ट का ये कहना है कि ये लेबोरेटरी से निकला है, एक्सीडेंटली सम रिलीज हुआ है और उसके बाद ये पहले अरसे से रिलीज था वहां पे और आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरी दुनिया में फैल चुका है। और चाइना ने बहुत अरसा कोशिश भी की है, खास तौर पे डॉक्टर रॉबर्ट का ये कहना है कि इन्होंने इन खबरों को छुपाने की कोशिश की है और शुरू में चाइना में जितने डॉक्टर्स ने भी ट्राई की और बाकी लोगों ने भी ट्राई की तो उनकी आवाज को दबा दिया गया। दोस्तों ये बड़ी अहम अपडेट थी, मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर कर लूं। आप इसको मीडिया पे भी देख सकते हैं, आप इसको मुख्तलिफ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी कोई भी अपडेट हुई तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।